May I come in, sir? Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. लेना है क्या है कोड नंबर आपका? Sorry, sir. ध्यान नहीं दे पाई. कोड नंबर वहाँ भी पूछा जाएगा, Sorry. देख के लेना, ये वहाँ भी देना रहेगा, किस तरह से लेगी। ठीक है, अपना परिचय दीजिए और नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र मत बताइएगा। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा मेरे गृह जनपद से ही हुई है। उसके पश्चात मैंने लखनऊ से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया। उसके बाद मैं सर सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी हॉबीज़ कविताएं लिखना, कविताएं पढ़ना और मूवीज़ देखना। और मूवीज़ देखना सर। मूवीज देखना, ठीक है। आपने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी सर। 2017 में, जी 9 साल लग गए आपके यहाँ पहुँचने में। सर। क्या हाँ करती रही बीच में? सर, मेरा मेंस लिखती थी, इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया था। ये मेरा 3rd मेंस है। तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की थी, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया सेल्फ प्रिपरेशन करने में, 1-2 साल का। उसके बाद सर जैसे मैंने लोअर का भी दिया, तो उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे टाइम लग गया। यूपीएससी भी दिया आपने? सर हाँ, 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं, पर उसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ठीक है। नहीं तो ये बताइए, ये सब दिक्कतें क्यों आ रही हैं आपको? जो मुझे लगता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया, फर्स्ट डिविजनर आप हैं जी 74.35% मार्क्स आपको मिले इधर, बाकी उधर 80s में मिले थे जी इंटरमीडिएट हाई स्कूल में, और आपने अचानक चेंज कर दिया अपना लक्ष्य। आप बनना चाहती थी इंजीनियर, जी। तो फिर अब आप इधर सिविल सर्विसेज की तरफ मूव कर गई। सर सिविल सेवा में आने का तो मेरा स्कूल टाइम से ही मेरा मन था, बट ये था कि जैसे बीटेक कर लेंगे तो एक बैकअप प्लान रहेगा मेरे पास कि बीटेक किए हुए हैं तो उसके बाद जॉब लग जाती है अच्छी, तो फिर उस बैकअप प्लान कब जॉब लगेगी आपकी? या तो आप जॉब कर ली होती। हाँ 9 सर। साल हो गए। नहीं सर, शुरू का बता रहे हैं कि इधर क्यों शिफ्ट किए, तो नहीं, मैं उस समय आपने जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया? सर वही बता रहे हैं कि मैंने मतलब इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि उस टाइम मैंने 1-2 दिया, बट उतना अच्छा पैकेज नहीं था, और फिर मुझे उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उस टाइम, और मेरा रुझान भी इस तरफ था। तो मैंने सोचा कि मैं इस सर्विस में आती हूँ, मतलब सिविल सेवा की प्रिपरेशन करती हूँ। स्टार्टिंग में वही है, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं मेंस लिखती थी तो मैं मोटिवेटेड थी कि मैं निकाल लूंगी। मतलब इसका कोई एडवांटेज आपको? नहीं पढ़ाई सर। लिखाई व्यर्थ हो गई ना, रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने जो खर्च किए वो सब वेस्ट हो गए। सर ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मतलब मुझे मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बीटेक का बहुत बड़ा रोल है। जो भी मैंने उससे सीखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मुझे सिविल सेवा की तैयारी के दौरान हेल्प किया, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ने, और आगे भी। सब्जेक्ट आपने बीटेक में ऐसा क्या पढ़ा जो सिविल सेवा की तैयारी में? सर जैसे क्या है सिलेबस में? सर सिलेबस तो उसका बहुत बड़ा है, अभी मैं काफी टाइम हो गया है तो रिकॉल नहीं कर पाऊंगी। सिलेबस देखिए, हम सब लोगों को पता है बहुत ठीक से सर। हाँ मेंस के सिलेबस की अगर आप बात कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से तो इक्का दुक्का 1-2 प्रश्न शायद कहीं 10-5 नंबर की मिले या न मिले जी। इससे ज्यादा तो कोई रोल है नहीं। सर जैसे बहुत से बच्चों को सीसैट में दिक्कत आती है, जिनका बैकग्राउंड मतलब अगर टेक्निकल नहीं है आपको, लेकिन अगर मेरा टेक्निकल था तो मुझे इसमें हेल्प मिली। बीटेक में सीसैट सर मतलब मैं अपने कुछ नहीं मिलेगा आपको। मुझे जहाँ तक है, और मेरी थोड़ा आंसर राइटिंग या फिर मुझे तैयारी में कॉन्फिडेंट रहना, मुझे लगा कि हाँ ठीक है कर लेंगे, मतलब एक मोटिवेटेड रहती थी, तो वहाँ पे। क्या बनना क्या चाहती हैं? सर पीसीएस में तो अब एसडीएम ही बनना चाहते हैं, बाकी एसडीएम में कोई पद विज्ञापित नहीं हुआ? पिछले साल। इस बार डिप्टी कलेक्टर का पद है, एसडीएम का कोई पद नहीं है। सॉरी, हाँ मतलब डिप्टी कलेक्टर ही। डिप्टी कलेक्टर बोलिए ना। जी। डिप्टी कलेक्टर आप बनना चाहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वहाँ कैसे मदद करेगा? सीधे तौर पर बताइए। सर ई गवर्नेंस में पूरा, अगर अभी तो पूरा सिस्टम ही अगर ई गवर्नेंस चलाना है तो आपको कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का पूरा ही रोल है। एआई में है, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ, फास्टर सर्विस डिलीवरी है, और डीबीटी स्कीम्स हैं, ये सारा सब इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और मतलब एआई पे ही बेस्ड है। बता रही हैं डिप्टी कलेक्टर को लेना देना होता है इन सबसे? सर टेक्निकली तो मतलब कलेक्टर का काम वही है कि रेवेन्यू वाले से रिलेटेड। चलिए कोई बात नहीं, बट कुछ एक अपनी वीकनेसेस अगर है तो बताइए। नहीं तो सर वीकनेस है कि थोड़ा इमोशनल पर्सन हूँ।
ठीक। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि मशीन को हम मानव बुद्धि जो है ह्यूमन इंटेलिजेंस में ट्रेन कर देते हैं कि उसकी सोचने समझने की क्षमता, मशीन की निर्णय लेने की क्षमता वो इंसानी दिमाग की तरह जब होने लगती है तो उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बीच में अभी एक डिबेट बहुत अच्छे से चल रही है जी, जिसमें लोग अपना लाइफ पार्टनर भी यही आर्टिफिशियल वे में चूज कर रहे हैं। जापान में भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए जी। और भी सारी कंट्रीज में। आपको क्या लग रहा है, ये ट्रेंड सही है? मैम मेरा पर्सनल है कि मतलब मैं नहीं सहमत हूँ कि आप आर्टिफिशियली तरीके से ऐसे चूज करिए लाइफ पार्टनर, क्योंकि लाइफ पार्टनर बहुत लंबे टाइम के साथ साथ रहना होता है। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर कम्युनिकेट करके और फिजिकल और मिलजुल के ऐसे बात करके पार्टनर चूज करना ज्यादा बेहतर नहीं, है। पर यहाँ तो ठीक है, एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी आपको उसके सामने वाले से, और जैसे आप चाहेंगे वैसे उसी डायरेक्शन में आपका पार्टनर जाएगा, क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर यूं कहें मशीन है, एक रोबोट है। तो जिसकी जैसी प्रोग्रामिंग सेट कर देंगे वैसे ही रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हाँ मैम, बट बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि हमें मतलब सिर्फ एक रोबोट नहीं चाहिए होता है लाइफ में। नहीं, बट इमोशनल सपोर्ट भी रोबोट्स दे रहे हैं ना आजकल। अगर आप किसी जेन्युइन फ्रेंड से आप कोई सजेशन लीजिए, वो गलत हो सकती है, आप चैट जीपीटी पे डालिए, देखिए कितना अच्छा एडवाइस करते हैं। जी, बट मैम चैट जीपीटी के बहुत सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि ये हमें सही नहीं बता सकता पूरी तरह। मैंने खुद चैट जीपीटी से बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो मुझे पता है। नहीं, लेकिन मैंने तो जितने पूछे उनकी एडवाइसेस बहुत सही आई हैं, बिल्कुल सही आई हैं। मैम हो सकता है आप में एक्यूरेसी 100% रही हो, बट जनरली मतलब चैट जीपीटी 100% रिलायबल नहीं हो सकता है। अमेरिका में बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे इसने बच्चों को मोटिवेट किया सुसाइड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल तरीके से लाइफ। गवर्नेंस क्या है? व्हाट इज गवर्नेंस? मैम गवर्नेंस है कि सरकार के संसाधनों का एक बेहतर तरीके से लोगों में बांटना या फिर उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना कि समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। ठीक है, आपने अपनी हॉबी बताया, हमको पोएट्री राइटिंग और रीडिंग दोनों पसंद है। जी मैम। क्या लिखती हैं? मैम कविताएं लिखती हूँ। कुछ याद है? 2-3 मैम? हाँ, लाइनें, कविताएं नहीं, 2-3 लाइनें किसी एक कविता। किसी दूसरे पोइट की? नहीं, आप अच्छा, मेरी खुद की। जी मैम, जी मैम बहुत प्रोफेशनल तो नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छी नहीं है, बट लहर लहर गिरकर मैंने फिर लहरों से उठना सीखा, स्वप्न देखने का साहस इन आंखों में करना सीखा। यह अद्भुत काली रात मुझे अब छाया लगती पेड़ों की, जब साथी बन इनका मैंने बिन दीपक के चलना सीखा। अभी रिसेंट में कौन सी मूवी देखी है? मैम अभी मैंने मर्दानी देखी थी। मर्दानी 3? मर्दानी 3, जी। ठीक है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है? मैम उसमें यही है कि वो एक पुलिस ऑफिसर रहती हैं और वो मतलब जिस क्राइम की बात उसमें की गई है। जी मैम, वो दिल्ली में इस टाइम काफी न्यूज में है कि दिल्ली से बहुत सारे बच्चे लापता हो रहे हैं, एक अंडर 12 एज के बच्चे। तो उसमें ये दिखाया गया है कि उनके ऑर्गन जो हैं उनको एक ड्रग डेवलप करने के लिए उन पे परीक्षण किए जा रहे हैं बच्चों के ऊपर। उसका थीम यही था। बाकी ये दिल्ली में वही केसेस हो रहे हैं जो लापता बच्चे हैं। ठीक है जी मैम। ठीक है, एक तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से एआई को कोरिलेट किया, जी तो क्या दोनों एक चीजें हैं या अलग है, डिफरेंसेस हैं? सर एआई का डेवलप जो है मतलब एआई इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे की तकनीक है और एआई के डेवलपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है। नहीं, ऐसे कहेंगी तो जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, तो फिजिक्स मैथमेटिक्स से तो सारी इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट है। जी सर। जितनी भी इंजीनियरिंग है, तो एआई तो अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल ब्रांच आ रही है। जी। खैर, आपने कहा कि आपका जो वर्क होगा उस वर्क में ये आपकी इंजीनियरिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। जी। उसी में आपने एक टर्म यूज किया, एआई। जी। तो किस तरीके से ये यूजफुल होगी और कौन से ऐसे वर्क होंगे जहां आपको ये ई गवर्नेंस की आपने एक बात की तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा? सर अब मान लीजिए मैं कहीं पे हूँ और मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज करवानी है जी। तो मैं ऐसा एक पोर्टल डेवलप करवा सकती हूँ जिससे बच्चे बहुत आसानी से सीख सकें, जो रूरल एरिया में बच्चे हैं वो भी, या फिर कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी है जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है, कोई टेस्ट है तो ऐसा एक कियोस्क जनरेट हो सकता है जो लोगों को मतलब कम पैसे में बता सके कि आप प्रारंभिक जो परीक्षण है वो सारे करवा सकता है। तो हेल्थ में ये यूज हो गया, एजुकेशन में, और सर वही सर्विस डिलीवरी में
कि कोई जितनी फास्ट सर्विस डिलीवरी हो पाए, जैसे ऐसे टाइम लग जाता है तो आधार मेरा कार्ड क्वेश्चन ये है, जी आपकी जो जॉब होगी, जी उस जो जॉब का आपका नेचर है उसमें ये दोनों नहीं है, जो आपने पहला एग्जांपल दिया या दूसरा मेडिकल का या एजुकेशन हाँ, का, जी वो सर। आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आएगा। आप उसमें किसी को हेल्प कर सकती हैं, हाँ। बट डायरेक्टली आपके वो वर्क क्षेत्र में नहीं आएगा। आपका जो वर्क होगा, नेचर ऑफ वर्क होगा, उसमें कैसे हेल्पफुल होगा? सर मतलब अब ऐसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं, तो जो भी मुझे मिलेगा, जो भी नेचर मिलेगा उसमें जनरली एआई का यूज हो ही जाएगा। ऑनलाइन जितनी भी इंफॉर्मेशन देना या इंफॉर्मेशन लेना या लोगों से कनेक्ट होना, ये भी एक तरीका हो सकता है एआई के थ्रू। इनकी प्रॉब्लम्स को सुन लेना, तो इसके थ्रू हो सकता है। चलिए, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये आपने बीटेक करने के बाद जॉब नहीं किया है, जी उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रही हैं। सर, एक दो मतलब दिया था ऐसे, बट वो मुझे बहुत अच्छा पैकेज नहीं था, तो इसलिए मैंने उधर स्विच नहीं किया। मेरा मोटिव यही था सिविल सेवा में आना, बट पहले में ये था कि बीटेक के कुछ दिन बाद जॉब करने के बाद आती, पर उस टाइम मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मैंने इधर ही स्विच कर लिया। स्ट्रेंथ क्या है आपकी? सर परसिवरेंस और एडेप्टेबिलिटी। ओके, ये जो परसिवरेंस है, ये एक लेवल तक जाकर के रेजिस्टेंस में डेवलप हो जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? वो दोनों आप में डिफरेंस है कि एक ही है? नहीं सर, दोनों में डिफरेंस है। परसिवरेंस जो है वो एक पॉजिटिव वे है कि वो आपको हमेशा मोटिवेट रखता है कि जैसे फेलियर भी आ रहा है तो आप आगे बढ़ने का सोचे। लेकिन रेजिस्टेंस में हम हर चीज मतलब एक नेगेटिव सेंस में है। रेजिस्टेंस ये है कि नेगेटिव सेंस में है। ठीक है, अभी बात हो रही थी शासन प्रशासन की, जी, तो दोनों का कोरिलेशन कैसे है? शासन और प्रशासन का सर शासन से ही मतलब एक अच्छा प्रशासन हो सकता है, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ जहाँ तक। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हैं? सर इस टाइम तो 2-3 पढ़ते हैं, जनसत्ता पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, और हिंदू भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है सर, रेगुलर कौन सा पढ़ती रही हैं? सर दैनिक जागरण पढ़ते थे और हिंदू भी पढ़ते थे। तो दैनिक जागरण के संपादक का नाम पता होगा आपको? सॉरी सर, ध्यान नहीं दिए कभी। और द संपादक हिंदू के संपादक का? द हिंदू के तो कोई है, मतलब साउथ के हैं, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं चलिए, कर कोई पा रही। बात नहीं। अभी जंग चल रही है जी, अमेरिका, इजराइल और ईरान। ईरान की, तो कहा जा रहा है जंग के बीच ये जल संकट, तेल वाले संकट पे नहीं जाते हम लोग, जल का संकट शुरू होने जा रहा है खाड़ी के देशों में। हाँ। क्या कारण हो सकता है? सर मतलब इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर तो नहीं हूँ जल संकट को लेकर, बट जहाँ तक मैं अनुमान अगर लगाना चाहूँ तो जल संकट सर यही है कि खाड़ी देशों में मतलब जो हॉर्मुज जल संधि है, तो उसी से रिलेटेड है कि तेल का टैंकर उधर जाने नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से मतलब तेल का संकट हुआ ना उससे। हाँ। और खाड़ी के देशों में तेल का संकट तो वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या होगा, या जहाँ से के जहाज गुजरते हैं उधर की। सर बस आपको हिंट ये कर रहे हैं कि खाड़ी के देशों में जो समुद्र का पानी है उसी का इस्तेमाल पीने के पानी के रूप में करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करके। डिसैलिनेशन। हाँ, डिसैलिनेशन प्लांट जो वहाँ के। ओके सर, मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ इस न्यूज के बारे में। नहीं, आपने बताया ना डिसैलिनेशन, तो जो डिसैलिनेशन के प्लांट हैं ये डैमेज हो रहे हैं। अच्छा सर जी, इसलिए जल का संकट शुरू होने वाला है जी। चलिए बताइए कि अमेरिका के साथ क्या यूरोप के देश हैं? सर कुछ हैं बट सारे नहीं हैं। जैसे फ्रांस हुआ, तो फ्रांस ने बोला है कि मतलब ईरान पे अमेरिका है जो कर रहा है वो एकदम सही नहीं है। और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं। और किसने बोला है? फ्रांस ने और एक दो यूरोपियन कंट्रीज सर उन्होंने भी बोला है, और ब्रिटेन ने भी। जैसे अमेरिका ने किसी बस बोले ही तो हैं, और कौन सा साथ दे रहे हैं? सर और किस तरह का साथ दे रहे हैं? सर अमेरिका ने ब्रिटेन का बेस मांगा था, कोई शायद नेवल बेस यूज करने के लिए मना कर दिया था। हाँ, तो एक तरीके से ये साथ नहीं देना ही है। दे दिया। अच्छा, सोच विचार करके दे दिया। तो मन से कोई साथ तो नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज भी सुनने में आ रहा है उसमें मतभेद है, वो लोग भी साथ नहीं दे रहे हैं। जी सर। अमेरिका ने सोचा था जंग निपट जाएगी 2-3 दिन में, 10 दिन हो गए, अब तो सुनने में आ रहा सितंबर तक जंग चलेगी। जी,
भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका, सर भारत के या ऊपर आगे पड़ेगा? अभी कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा अभी तक? सर जी, क्या? अब जैसे एलपीजी की प्राइस में बढ़ा दिए हैं 60 रुपए, तो पहला तो डायरेक्ट मतलब आम पब्लिक पर ये असर हुआ कि गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आने वाले समय में ऐसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, पेट्रोल डीजल ये सब की कीमतें अगर बढ़ेंगी। नहीं, ठीक बात है। हाँ। गांव के घर घर में हाँ, मतलब है डायरेक्ट संकट इम्पैक्ट। पहुंच गया ईंधन का। जी ठीक है, शुभकामना, जा सकती है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू? सर थोड़ा मतलब थोड़ा ठीक नहीं था, थोड़ा और जवाब अच्छे से दे सकते थे। और अच्छे से दे सकते थे। जैसे कहाँ कहाँ लगा? सर जैसे वो जल संकट वाला आपने पूछा उस पर, और सर ने वो बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई का पूछा, उस पर थोड़ा और बेहतर तरीके से दे सकते थे आंसर। ठीक है। हाँ सर, एक शायद मैम ने भी कोई क्वेश्चन ऐसे ही एआई से रिलेटेड पूछा था, उस पर भी। चलिए, जहाँ आपको एहसास है कि और ठीक कर सकते थे तो वहाँ तो कोशिश कीजिए और जी। ठीक करने की। और जो हम सब लोगों की तरफ से जो मिला फीडबैक है उसमें कि सेंटेंसेस आपके थोड़े जैसे लेंदी हुआ करते थे, टू द पॉइंट बोलना है। जी सर। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं इस्तेमाल करना है। और थोड़ा सा सुनिए प्रश्न को ठीक से। जी सर। ठीक से सुन करके और ये देखिए क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्ट, वही बताना है, दाएं बाएं की चीजें नहीं करनी। जी जी। और कैजुअल अप्रोच नहीं रखना है। ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है हम लोगों की। ये है तो इंटरव्यू बातचीत ही करते हैं हम लोग, लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल बातचीत है, इनफॉर्मल नहीं। कुछ सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर रही थी, जैसे रेवेन्यू वाले से रिलेटेड नहीं, इस तरह से तो रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू वाले से रिलेटेड कहने की क्या जरूरत है। ये बोलते समय थोड़ा ध्यान दीजिए अपने सेंटेंस, और ये आपके पास टाइम है। हाँ सर। तो ठीक कर सकते हैं। आप जैसे कुछ लिखने की बात, जो कविताएं मैडम ने पूछा तो उससे बोले बहुत प्रोफेशनल तो नहीं लिखते हैं। जो लिखती हैं बस ये ठीक है, बहुत प्रोफेशनल नहीं लिखती, ये कहने की जरूरत नहीं कि हाँ ठीक है लिखते हैं। तो एक तो ये हो गया जहाँ जहाँ आपको ध्यान देना है। अब आते हैं जरा पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। ऐसे बातचीत करें तो कॉन्फिडेंस को लेके आप बताइए, क्या था, कुछ नर्वसनेस थी या नहीं थी? सर कहीं कहीं थोड़ा बहुत था, बाकी कहीं तो कहीं हाँ थोड़ा बहुत लगता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल ऑलमोस्ट ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा स्वाभाविक है कि रहेगा। और क्या लगा आपको उसमें? हाथ में थोड़ा ज्यादा हिल रहे थे, क्यों? पता नहीं सर, हो सकता है नर्वसनेस हो हाँ, की वजह ये से। नर्वसनेस से पता चलता है, न हिलते तो हम लोग पता भी नहीं चलता है हाँ, नर्वसनेस से। ऐसे ओवरऑल पर्सनालिटी अच्छी है, सूदिंग पर्सनालिटी है, इसका लाभ मिल सकता है। इन छोटी छोटी चीजों पर ख्याल करिए, तो ध्यान दीजिए। और जब एंटर करती है, ठीक है, ठीक पूछा आपने, फिर जब एंटर करते हो रुक करके, थम करके, कॉन्फिडेंस से साथ बोर्ड को एक बार में ग्रीट कीजिए। अच्छा, मतलब सिर्फ एक ही बार करना है? सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। अच्छा। हो सकता है कहीं आपको बताया जाए, सिखाया जाए, सब अलग अलग। हाँ। 4 लोग रहते हैं, चारों को अलग अलग करने में थोड़ा रोबोटिक लगता है। एक बार में बोर्ड को किया जाता है। कोई लेडी मेंबर उनको अलग से ग्रीट कर लीजिए। मतलब अगर लेडी मेंबर नहीं है तो फिर एक बार? हाँ, एक बार। ओके सर। और फिर थैंक यू बोल करके बैठिए। जी सर। बैठने के बाद सीधा सा, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता उसमें सारी बोलिए। सारी बोलना भी उत्तर देने जैसा होता है। जी। तो सारी बोल के वहां बैठे बैठे गिल्ट न पालिए कि क्या बताएं, सारी बोलने कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ठीक है, सारी बोलिए। अगर नहीं स्पष्ट है तो स्पष्ट है, तो पता है तो उत्तर उसको दीजिए। कोई ध्यान रखना, सेंटेंस लंबी ना होने पाए, टू द पॉइंट। ठीक से सुन लीजिए क्या डिमांड है क्वेश्चन की, वही आपको बताना है। ये हो गया। और फिर जब इंटरव्यू आपका खत्म हो, आई कांटेक्ट तो ऑलमोस्ट ठीक था। ठीक था सही, वो ठीक था सर। मतलब क्वेश्चन जैसे जो पूछे उसी से करना है? जो पूछे उसी की तरफ देखना है मैक्सिमम टाइम तक। बीच में अन्य सदस्यों की तरफ भी देख कर रहे थे जी।
ये आप कर रही थी, लेकिन उसमें संकोच दिख रहा था, थोड़ा नीचे सर करके कर रही थी आई कंटेक्ट। जी तो उसमें कोई लिहाज की जरूरत नहीं है। हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप मैडम की तरफ, सर की तरफ भी एक आध बार नजर डाल लीजिए बीच में, जी सर। और नीचे देख कर नहीं, सामने से ही। और जब इंटरव्यू खत्म हो तो बोर्ड को एक बार में थैंक यू बोलकर ग्रीट नहीं करना है, थैंक यू बोल करके, और फिर सीधे उन्हीं सधे हुए कदमों से चले जाए जिन सधे हुए कदमों से आप आई थी, सर जीत का भाव लेकर के, है ना? ये इतना कर लीजिए तो ठीक है। बाकी चीजें सर ड्रेसिंग सेंस ठीक है, ड्रेसिंग सेंस ठीक है, तो अगर ये वहाँ पे आयोग में पहन के जाते हैं हाँ मैम, सही है, एकदम कोई दिक्कत बढ़िया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी साड़ी है। फर्स्ट क्लास। ठीक है सर। ठीक है, शुभकामना। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बनी। थोड़ा सा ना पॉज लेकर के अगर आप बोलेंगी किसी भी सवाल का जवाब, की कोई भी इंटरव्यू हो, 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड मैक्सिमम 3 लाइंस यूज करिए, मैक्सिमम 3 लाइंस। अगर 2 लाइन में खत्म कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन 3 लाइन से ज्यादा वाला रूल जैसे ही आपने वायलेट किया, आप अपना ही ट्रैप बना रहे हैं। इतने लेंथी जोन में नहीं जाना। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए, ये आपकी जिम्मेदारी, प्रश्नों से बचना नहीं। मैं 3-4 प्रश्न उलझा देंगे बोर्ड पर, बोर्ड तो ठीक है, दूसरे में प्रॉस्पेक्ट देखने लगेंगे। बिल्कुल। तो जैसे मैम एआई और मान लीजिए वो क्वेश्चन था, तो उसमें कैसे आंसर दे सकते थे, मतलब कम शब्दों में? आप यहाँ से जा करके आंसर फ्रेम कीजिएगा खुद से कि 3 लाइंस में हमको कैसा सारी चीजें डिलीवर करनी है। ठीक है जी मैम। ठीक है, ठीक है, शुभकामना। गुड लक। थैंक यू।